नमस्कार दोस्तों, हंसनी अकेडमी के चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स बिना देरी किए यानी 22 जनवरी 2022 का हम लोग शुरू करते हैं। तो आज आपका पहला क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध के नायक विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का एक जिला है पालमपुर। कौन सा? पालमपुर। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा की मूर्ति का अनावरण किया गया है। कारगिल युद्ध आया है। कारगिल युद्ध 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। कब हुआ था? और इस युद्ध में भारत सरकार ने या थल सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था। ऑपरेशन विजय। इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछे कारगिल युद्ध के समय कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन विजय। इसीलिए 26 जुलाई को हम लोग विजय दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? विजय दिवस। विजय दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन भारत ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की। तो कारगिल युद्ध का दूसरा नाम है ऑपरेशन विजय, या कह सकते हैं इस युद्ध को जीतने के लिए थल सेना ने ऑपरेशन विजय अभियान चलाया था। 26 तारीख को हमारी विजय हुई, इसलिए 26 जुलाई को विजय दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 21 जनवरी 2022 को कितने राज्यों का स्थापना की गई थी? तो 21 जुलाई 2022 को कितने राज्यों के? 3 राज्य। वो 3 राज्य कौन है? त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। ये तीनों राज्यों को अभी 21 जनवरी 2022 को अपनी स्थापना का या गठन का 50वां स्थापना दिवस मनाया। कौन सा? 50वां। क्योंकि ये 1972 में हुए थे। 1972 से 2022 जोड़ लीजिए तो कितने साल हो गए? 50 साल। तो 21 जनवरी 1972 की इसकी स्थापना हुई थी। तो अभी आपका 21 जनवरी 2022 है तो 50 साल हो गए। तो अगर पूछे त्रिपुरा राज्य की स्थापना 1972 में, मणिपुर की 1972 में, मेघालय की स्थापना 1972 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश में मेट्रो रेलवे स्टेशन का नाम गांधी जी के नाम पर रखा गया? गांधी जी का मतलब महात्मा गांधी के नाम पर। मॉरिशस में। मॉरिशस की जो राजधानी है वो है पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस है इसकी राजधानी। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है प्रविंद्र जगन्नाथ। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है पृथ्वीराज सिंह रूपन। पृथ्वीराज सिंह रूपन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आईसीसी T20 पुरुष टीम का कप्तान कौन बना है? आईसीसी आप जानते हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी जो है अभी टीम चुनी है, जितनी भी टीमें क्रिकेट खेलती हैं उनमें से बेस्ट T20 प्लेयर को लेकर एक टीम बनाया। ठीक, और उस टीम का कप्तान बाबर आजम को बनाया है। किसको बनाया है? बाबर आजम। और बाबर आजम जो है पाकिस्तान के एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। तो आईसीसी, ठीक है, यहाँ पूछा है पुरुष टीम। जैसे कि आईसीसी ने कई देशों के अच्छे प्लेयरों को, T20 के अच्छे प्लेयरों को चुन लिया, उससे एक टीम बनाई और उस टीम का कप्तान किसे बनाया है? बाबर आजम को। दुख इस बात का है कि इस T20 आईसीसी द्वारा चुने गए इस टीम में कोई भी भारतीय प्लेयर नहीं है। दुख इस बात का है। तो आइए देखते हैं आईसीसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है और इसके जो इस समय अध्यक्ष हैं वो ग्रेग बार्कले है। ग्रेग बार्कले इसके जो है चेयरमैन है और इसको जो CEO है जेफ एलार्डिस। जेफ एलार्डिस इसके CEO हैं। जेफ एलार्डिस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह किया गया इंडिया गेट पे। कहाँ किया गया है? इंडिया गेट पे। किसने किया है? मोदी जी ने। इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट नई दिल्ली में है। वैसे भी 23 जनवरी को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की। पराक्रम दिवस किसके जयंती के रूप में मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। और इंडिया गेट
के बारे में बता दे रहा हूँ। इंडिया गेट नई दिल्ली में है और गेट ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। देखिए दोनों में अंतर है। इंडिया गेट नई दिल्ली, गेटवे ऑफ इंडिया। अगर हम कहें गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, ये मुंबई में है और इंडिया गेट दिल्ली में है। इंडिया गेट बनाया क्यों गया? तो जो ब्रिटिश शासन के समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, उस दौरान जितने भी भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में ब्रिटिश सरकार ने इंडिया गेट की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार ने अमर जवान ज्योति का विलय किसके साथ कर दिया है? अमर जवान ज्योति का विलय किसके साथ किया है? ठीक, अभी मैं आपको बता दे रहा हूं अमर जवान ज्योति है क्या, ये सब चीज़ों को थोड़ा जानिए। तो इसका विलय जो किया है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के साथ किया है। किसका? अमर जवान ज्योति का। ये अमर जवान ज्योति है क्या? फिर मैं राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के बारे में, दोनों के बारे में बता, दोनों को एक साथ विलय कर, दोनों नई दिल्ली में है। अमर जवान ज्योति भी नई दिल्ली में है और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक भी नई दिल्ली में, इनका विलय किया गया है। ठीक है, ये है क्या पहले जानिए। अमर जवान ज्योति के बारे में पहले जानिए। अमर जवान ज्योति के बारे में 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में शहीद हुए जवानों की याद में अमर जवान ज्योति का निर्माण स्थापना नई दिल्ली में किया गया था। और जब यह युद्ध हुआ था उसी समय बांग्लादेश का जन्म हुआ था। यानी 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1971 में, और उस समय जो है बांग्लादेश एक नए देश के रूप में जन्म हुआ है। देखिए होता क्या, मैं एक थोड़ा सा यहाँ डिटेल बता दे रहा हूँ। जब भारत पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान जो है भारत के दो छोर पे था, एक आपका पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। देखिए कैसे, ये आपका इंडिया है, ठीक, इधर था पूर्वी पाकिस्तान, इधर पूर्वी पाकिस्तान था, इधर पश्चिमी पाकिस्तान था। अब क्या है कि यहाँ की सरकार को यहाँ के पे शासन करने में बहुत दिक्कत होती थी। यहाँ के लोग इनसे चिढ़ते थे, यहाँ के लोग इनसे चिढ़ते थे। ठीक है, तो हुआ क्या, भारत ये जो पूर्वी पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान को भारत ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसके कारण जब भारत ने इसे कब्जे में लिया तो पता चला ये पश्चिमी पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया और भारत ने इसको जीतकर इसी का नाम जो है बांग्लादेश रख दिया। पूर्वी पाकिस्तान का नाम ही क्या रख दिया गया? बांग्लादेश रख दिया गया। तो ये आपको क्लियर हो गया कि अमर जवान ज्योति 1971 में शहीद हुए जवानों की याद में बनाया गया था और इसकी स्थापना 1972 युद्ध हुआ 1971 में। 1972 में उसमें हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने अमर जवान ज्योति की स्थापना 1972 में किया था। और दूसरा आता है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, इसे मोदी जी ने 2019 में बनाया। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को मोदी जी ने कब बनाया? 2019 में। रीजन, इन्होंने क्या किया, 1947 के बाद आज तक हमारे देश में जितने भी जवान शहीद हुए हैं उनकी याद में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया गया। कब बना? 2019 में। किसने बनाया? मोदी जी ने। किनकी याद में? 1947 के बाद जितने भी जवान हमारे शहीद हुए हैं उनकी याद में बनाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे लिख ले रहे हैं ना मेरे शब्दों को, ठीक है ना? अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा। अगला, हाल ही में जारी मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिक इंटेलिजेंस रैंकिंग में मोदी जी का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। अभी एक रैंकिंग जारी की गई है, उसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस रैंकिंग में मोदी जी का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन, विमान से विश्व का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी है? विमान से अकेले पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाली जारा रदरफोर्ड है, सबसे कम उम्र की। इनकी उम्र मात्र 19 साल है और ये बेल्जियम की है। किस देश की है? बेल्जियम। बेल्जियम देश की है, ठीक है, जारा रदरफोर्ड है। अगला देखते हैं,
वर्ष 2022 में भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत नौसेना में शामिल हो रहा है, उसका नाम है INS विक्रांत। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत नौसेना में शामिल है, उसका नाम क्या है? INS विक्रांत। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। नौसेना के चेयरमैन कौन है? R हरि कुमार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड माने शब्द ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना है? एंजाइटी को। किसको चुना है? एंजाइटी को। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता करना। क्या करना? चिंता करना। एंजाइटी का मतलब होता है। किसने चुना है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने। ठीक है, चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर एंजाइटी को चुना है। आइए मैं 2 चीज और बता दे रहा हूं, जैसे और कुछ डिक्शनरी है, जैसे कोलिंग्स डिक्शनरी ने 2021 में, किसे? 2021 में यही वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ड यानी शब्द ऑफ द ईयर, वर्ड या शब्द ऑफ द ईयर किसे चुना है? कोलिंस ने NFT को। एक और है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे चुना है 2021 में वर्ड ऑफ द ईयर? तो कैम्ब्रिज ने चुना है परसिवरेंस को। किसको चुना है? परसिवरेंस को चुना है। और परसिवरेंस माने होता है दृढ़ता या संकल्प या हठी या जिद्दी। अगर हम कहें मेरियम डिक्शनरी ने किसे चुना है? मेरियम डिक्शनरी, ये सब डिक्शनरियां हैं। डिक्शनरी ने 2021 में वर्ड ऑफ द ईयर चुना है वैक्सीन को। किसको चुना है? वैक्सीन को चुना है। तो एग्जाम में पूछेगा वर्ड माने शब्द, मतलब कि कौन सा शब्द को इन्होंने, इस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर यानी शब्दों में सबसे अच्छा चुना। तो 2021 में कोलिंग्स ने किसको चुना? NFT को। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे चुना है? परसिवरेंस को। परसिवरेंस माने दृढ़ संकल्प या हठी या जिद्दी होना। मेरियम डिक्शनरी ने सुना है वैक्सीन को। ठीक है, मेरे ख्याल से आज का करंट अफेयर्स आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। मैंने कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। मेरे इस मेहनत को आप लोग थोड़ा सा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, ताकि मेरा भी प्रोत्साहन, मेरे भी थोड़ा उत्साह बढ़े आप लोगों को और अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।